कठोपनिषद की एक कथा है कि ऋषि उद्दालक सर्वमेध यज्ञ कराते हैं। इस यज्ञ में अपना सर्वस्व दान करना होता है। उनके द्वारा आयोजित इस यज्ञ में देश के कोने कोने से बड़े बड़े विद्वान, पंडित और महात्मा लोग सम्मिलित हुए। अंतिम आहुति के बाद पुरोधा पंडितों को दक्षिणा देने की जब बेला आई तो गौओं को छोड़कर उद्दालक के पास कोई वस्तु शेष नहीं थी। अतः वे उनमें से एक एक गाय दक्षिणा में देने लगे। इस बीच उनके मन में यह विचार आ गया कि कल के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा। और कल के भय में वे अच्छी और स्वस्थ गाय न देकर पंडितों को बूढ़ी और अधेड़ गाय दक्षिणा में देने लगे। उनकी इस चालाकी का पता किसी को नहीं लगा, पर उनका बेटा नचिकेता, जिसकी उम्र 10-12 साल से कम थी, ये सब चुपचाप देख रहा था। उसे लगा कि अनवरत परिश्रम करने वाले पुरोहितों और पंडितों को ऐसी गायें दी जा रही हैं जो एकदम बूढ़ी हो चली हैं। न उससे बछड़े की कोई आशा है, न दूध की। ऐसी गौओं को दान में देकर पिताजी पंडितों के साथ कितना विश्वासघात कर रहे हैं। ऐसे में क्या ये सर्वमेध यज्ञ है? नहीं, ये सर्वमेध यज्ञ नहीं है, ये कपट मेध है। और इस तरह से किया गया दान किस तरह कल्याणकारी होगा। और कपट व्यापार से बचाई गई गौएं सत्यानाश तो करेंगी ही, पंडितों का मूक अभिशाप हमारे परिवार का भीषण विनाश कर देगा। एक छोटे से बालक के मन में ऐसी अद्भुत बातें आई। ऐसा विचार कर वो अपने पिता से कहता है कि इन सब गौओं को देने के बाद मुझे किसे दीजिएगा। पिता के कपट व्यापार में बेटे का विरोध जब ज़्यादा होने लगा तो पिता ने क्रोध में नचिकेता पर बरसते हुए कहा कि मैं तुझे यमराज को दान कर रहा हूँ। और उसके बाद दृढ़ निश्चयी नचिकेता मृत्यु लोक की राह पकड़ लेते हैं, जहाँ उनका यमराज से साक्षात्कार होता है और वे यमराज से जीवन विद्या का रहस्य प्राप्त करते हैं। यमराज के द्वारा नचिकेता को जीवन विद्या का सारांश यही बताया गया कि जब मनुष्य की सारी इच्छाएं बीत जाती हैं, जब मन सब प्रकार की मलिन वासनाओं से मुक्त हो जाता है, तब ये शरीर ब्रह्म की प्राप्ति कर ब्रह्मानंद में लीन हो जाता है। उसके हृदय की सारी गांठें खुल जाती हैं और वो कभी नहीं मरता। यहाँ पर मूक अभिशाप की चर्चा की गई है, जिसका मतलब है कि आपकी ज्यादती को कोई यदि बर्दाश्त कर रहा है और मन से दुखी है पर बाहर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता, तो उस पीड़ा से निकला अभिशाप मूक अभिशाप है। हम अक्सर चर्चा में ये सुनते हैं, कहा भी करते हैं कि किसी की हाय मत लो, क्योंकि ये हाय ही एक दिन हमारे जीवन का सुकून छीन लेगा। किंतु इसके बावजूद हमारी हितों की ज़्यादा चिंता, भय और लालच हमें कपट व्यापार करने के लिए मजबूर कर देता है। आज जो आर्थिक सफलता का आधार ही कपट व्यापार है और उसे अपना ट्रेड सीक्रेट भी कहा जाने लगा है। आर्थिक लाभ की ऊंचाई को छू लेने की भागम भाग में दूसरे के हित की कोई चिंता नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पाने के लिए हम बेलगाम घोड़े पर सवार हैं। इस बेलगाम घोड़े पर सवार होकर हम हर दिन न जाने कितनों की आत्मा को रौंद कर आगे बढ़ जाते हैं। पर ध्यान रखना होगा कि इस बेरहम दौड़ में किसी को दुख हुआ तो वही दुख काला साया बनकर हमारा पीछा करेगा। इस कहानी का यही मर्म है कि हम जीवन को समझने की चेष्टा करें, अपने भीतर से मलिन वासनाओं को, दुर्भावनाओं को विसर्जित करें और कपट व्यापार से दूर हो जाएं। दूसरों को छल करके हम कभी सुखी नहीं हो सकते। इस दुनिया में सबसे अच्छी बात क्या है मालूम? ठगा जाना बुरा नहीं है, ठगना बहुत बुरा है।